हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है परफेक्ट वर्ल्ड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही यूज़ करता हूँ गाइस, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक से मैं बचना चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी भी परफेक्ट वर्ल्ड के इमेज या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। साथ ही दोस्तों, आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो एग्ज़ाम सेंटर से आकर मैं भी वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। और मतलब आज एक ही वीडियो आएगा दोस्तों परफेक्ट वर्ल्ड का। हो सके तो इसे मैं 40 मिनट प्लस बनाने की कोशिश करूँगा। और रात के 10-11 बजे तक हो सके तो वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का भी एक वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, उसे हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉरेन क्रिएचर्स वर्सेस ग्रेट एल्डर के एक डिसाइबल की फ़ाइट हुई थी जिसमें वो मारे गए थे, और एक एल्डर से और फाइट हुई थी जिसमें वो लगभग डेथ तक आने के बाद वो भी लगभग हेवली इंजर्ड हो चुके थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख ले। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सी हाउ ने जैसे ही कदम रखा वैसे ही प्रीशियस टेक्निक्स आसमान में बुनने लगी। वेपन्स के ब्राइट लाइट डिवाइन हॉर्न्स ने आसमान चीर दिया। बीस्ट के पैर ने पुरानी हेवन एंड अर्थ को कुचल दिया। पूरा बैटलफील्ड एक ही पल में एक्सप्लोजन की चपेट में आ गया, और जिन किंग्स पर अटैक हुआ वो भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बिना रहम दिखाए पलटवार किया। हर कोई हैरान था। क्या सच में कोई ऐसा है जो अकेले ही इतने सारे किंग्स जो कुछ को चैलेंज कर दे? लोग सोचने लगे, क्या ये ज़िंदगी से थक गया है या फिर अपनी मौत को बुला रहा है? लेकिन सी हाउ का मकसद कुछ और ही था। सी हाउ जानता था कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। फॉरेन क्रिएचर्स एक्सेंट सीड्स एंशिएंट सीड्स के बारे में बहुत कुछ पता था। हो सकता है उनके पास अभी भी हिडन ट्रम्प कार्ड्स हो। इसलिए सी हाउ ने जानबूझकर सबका अटेंशन अपनी तरफ किया ताकि अपनी साइड के सभी लोग शांत हो सके, थोड़ा पीछे हट सके और सिचुएशन को समझ सके। यह था उसका असली दांव। हॉन्ग की एक आवाज़ आई। एक दुनिया हिला देने वाली आवाज़ गूंजी। 10 से ज़्यादा ऑलमोस्ट सुपर प्रीशियस टेक्निक्स सी हाउ की तरफ से लाइटनिंग की स्पीड से दौड़े। ये सब थे 10 से ज़्यादा किंग्स के डिवाइन अटैक्स। लाइटनिंग की आवाज़ आई सी हाउ की तरफ से। बैंग! सी हाउ बिजली एक लकीर बनकर वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। उसके मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि देखना भी मुश्किल था। वो इतना पावरफुल होने के बावजूद जानता था सभी किंग्स का सामना एक साथ करना बेवकूफ़ी से और कुछ नहीं। स्नेक ठंडी आवाज़ में बोला, तुम। स्नेक बीस्ट ठंडी आवाज़ में बोला, तुम हमें प्रवोक करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी मौत से प्यारी नहीं है क्या? वॉइड बीस्ट किंग ने एक भयानक रोर किया। आसमान तक फट गया। हेवन एंड अर्थ ट्रम्बल करने लगे। वो लगातार सी हाउ पर हमले करने लगा। पर्पल सन, हेवनली मोनार्च, लैंडजियान, ग्रेट टू वो सब समझ गए सी हाउ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फॉरेन क्रिएचर्स एंशिएंट सीड्स को बॉडी के अंदर छुपा होने के बावजूद डिटेक्ट कर पा रहे थे। ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये सबसे बड़ा डर का माहौल था। अचानक रुको, एक आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ आई पीछे से आई 9 हेवन 10 अर्थ एल्डर सब बोल उठे। उनकी आवाज़ में ग्रेट टाउ की पावर थी। वो डर गए थे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सी हाउ यही गिर कर मारा जाएगा। गोल्डन डेविल ब्लड खूनी आँखों के साथ बोला, हमें प्रवोक करके तुम बच नहीं सकते। पर स्केल वाला मेल भी आगे बढ़ा। तुम भाग नहीं सकते। कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। उनका घमंड साफ था, हमारे एल्डर्स हमें बचाने के लिए मौजूद हैं। सी हाउ की आंखों में लाइटनिंग फ्लैश हुई। मैं तुम सबको मारकर
अपना गुस्सा निकालूंगा। ये उन सीनियर्स का बदला होगा जिन्हें तुमने मिटा दिया। जियान फेंग, क्रिम्सन हेयर्ड डिवाइन मोनार्च। उनकी मौत ने साइड के मोरल तोड़ दिए थे। सिहाव जीत के लिए इस अंधेरे को तोड़ना चाहता था। पैंग की एक आवाज आई, धरती भी कांप उठी। ग्रेट एल्डर बैटलफील्ड के पीछे उतर आए। उनकी एक ही प्रेजेंस से सारे किंग्स को अलग कर दिया। उन्होंने अटैक्स को सिर्फ एक लाइट से न्यूट्रलाइज कर दिया। स्नेक बीस्ट लोग बोले सीधे पीछे फेंक दिए गए। अंधेरे से 3 एंशिएंट फॉरेन क्रीचर्स बाहर आए, स्टैचू जैसे, इमूवेबल, बहुत ही टेरिफाइंग। उन्होंने ग्रेट एल्डर को रोका। अगर मैं बुली कर रहा हूँ तो वो कब के मिट चुके होते, ग्रेट एल्डर ने जवाब दिया एकदम कोल्ड लहजे में। फॉरेन एंशिएंट फिगर, यंगर जनरेशन लड़ना चाहती है तो फिर तुम पीछे क्यों पड़े हो? उन्हें अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो डिसाइड कर सकें। ये सुनते ही ग्रेट एल्डर का शरीर कांप गया, क्योंकि ये वही तरीका था जिसने पुराने एरा में 9 हेवन 10 अर्थ को तबाह कर दिया था। उस बैटलफील्ड में इमॉर्टल किंग्स तक मारे गए थे। आसमान पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। कई क्लैंस मिटा दिए गए थे। फॉरेन साइन जानबूझकर ये कर जख्म छेड़ रहे थे। फॉरेन यंगस्टर्स हंस पड़े। डर लगता है डर गए तो भाग जाओ हमारी टेरिटरी से। इसका असर सीधे पड़ा। पर्पल सन, लांजियान, कीगू, ग्रेट जूटुओ सब हाथ भींच लिए। सभी लड़ाई के लिए तैयार थे। ये सिर्फ एक आदमी की आवाज़ नहीं थी, ये पूरे जनरेशन का फैसला था। भागने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल हमें इनसे लड़ना ही होगा, तो आज क्यों नहीं? सिहाव सबसे आगे खड़ा हो गया। मैं लड़ूंगा। मेरे पास कोई एंशिएंट सीड नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। डाविस्ट की गू भी आगे बढ़ा। मैं भी। फॉरेन क्रीचर के साइड एंशिएंट धीरे धीरे कहा, इस लड़के में दम है। इमॉर्टल से बैटल डिसाइड होंगी। ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये था क्लैंस के फ्यूचर वर्ड्स की ताकत। पुराने खून का बदला। ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग ने सिहाव को देखा। उस नज़र में से एक ही सिर्फ बात कर सकता था कि सिहाव बोला, हमें जीतना ही है। फॉरेन एंशिएंट क्रीचर्स लड़ाई करने के लिए शुरू हो गए और इस तरह शुरू हुई लाइफ एंड डेथ बैटल फॉर द यंग जनरेशन। एक ऐसी लड़ाई जो आने वाले एरा को डिसाइड करेगी। फिर जैसे ही सिहाव ने एक कदम बढ़ाया, वैसे ही प्रीशियस टेक्निक्स आवाज़ में गूंजने लगी। सिहाव अब खुद को और नहीं रोक पाया। पहले बात अलग थी। जियान फेंग, क्रिम्सन हेयर, डिवाइन मोनार्च सीनियर बैटलफील्ड में मारे गए थे, लेकिन उस समय सिहाव कुछ नहीं कर सका। पर अब उसके सामने उसके जनरेशन के लोग खड़े थे। उनके लोग ही अब मर रहे थे। सिहाव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा, हेट्रेट साफ देखा जा सकता था। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ गूंजी, रूल्स के बिना ऑर्डर कैसे चलेगा? ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेवनली ड्रम बज रहे हों। सिहाव की सोल तक कांप उठी, लेकिन उसी पल ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग ने अपनी असली ताकत दिखाई। पूरा वॉइड तक शेक करने लगा। वॉइड की पूरी वेव्स मिटा दी गई। तभी ग्रेट एल्डर ने कहा, मेरे डिसाइबल को मारना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हारी पूरी यंग जनरेशन को सफाया करने के पर मजबूर करना चाहते हो? पूरी बैटलफील्ड सन्न रह गया यह सुनकर। दूसरी तरफ से एक लिविंग फॉसल बोला, रूल्स सेट हो चुके हैं, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। तभी सिहाव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में लाइटनिंग फ्लैश कर रही थी। सिहाव बोला, यह मेरी रिक्वेस्ट है, हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो। स्नेक बीस्ट हंसते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरे पास काम है, कोई परफेक्ट सीड भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो दफा हो जाओ। दूसरे फॉरेन क्रीचर्स भी हंसने लगे। विदाउट एन इमॉर्टल किंग समझ बैठा खुद को, सीड के बिना हमसे लड़ने आए हो। कोई बोला, इसको इग्नोर करो। ग्रेट एल्डर ने धीरे से सिहाव को बुलाया
और रूल्स बदलना अब संभव नहीं है बोला। उधर वुआन कुंग की मौत का दर्द अभी भी ग्रेट एल्डर की आंखों में ताज़ा था। 9 हेवन 10 अर्थ में मातम छा चुका था। सेल फ्रेगमेंट्स फिर चमके। इस बार नाम आया लू होंग। तभी वो आगे बढ़ी। अरे लू होंग लड़की है कि लड़का है यार, किसी को पता है क्या? यहाँ लड़की लिखा है। जहाँ वो चली पूरी तरफ से पाथ रेड से ग्रीन मिस्ट में भरने लगा। लाइफ एनर्जी बह रही थी। अरे यार जहाँ तक पता है ना, वो सेहो ने एक पॉट उठाया था ना, तब ये लड़की भी थी पूरी लाइफ एसेंस से भरी हुई। तब ये वही है शायद तब। ठीक है, बताना मेरे को कंफर्म। कहा जाता था अगर लू होंग जिंदा रही तो वो लाइफ गॉडेस तक बन सकती है। लेकिन तभी स्नेक की आंखें चमकी। उसके अंदर प्रीशियस सीड है। पर लिविंग फॉसल ने उसे रोक दिया। पीछे हट जाओ और लोगों को भी तो मौका दो। गोल्डन डेविल ब्लड आगे आसमान में बढ़ा। इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल फिर चमका। इस बार गोल्डन डिवाइन हेलबर्ड चुना गया था। गोल्डन हेयर डिवाइन ऑरा, लेकिन उसके अंदर प्योर किलिंग इंटेंट। लू होंग बैटल फील्ड में उतरी। गोल्डन डेविल बर्ड बोली, अपना लाइफ सीट दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लू होंगी शांत रही। तुम्हारे क्लैन तो विदाउट एंड इमॉर्टल किंग ने भी मिटा दिया था। बस यही शब्द काफ़ी थे। लाइफ वर्सेस डेथ। गोल्डन डेविल बर्ड गरजी। बैटल शुरू हो गया अचानक से। लाइफ वाइन्स, डिवाइन प्लांट्स, ग्रीन ओशंस। लू होंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन तभी बैंग की एक आवाज़ आई, एक डोमिनेटिंग क्राई। लू होंग का शरीर तक कांप गया। उसकी सोल ऑलमोस्ट ट्रम्बल हो चुकी थी। यह डेविल ब्लड की सबसे पावरफुल टेक्निक सोल अटैक था, जो सीधे सोल को डैमेज करता था। लू होंग टिकी रही। लाइफ फोर्स ने उसे बचा लिया था, लेकिन वो अटैकर नहीं थी, वो हीलर थी। 300 से 400 एक्सचेंज में ही फ्रोनल बोन्स में दरार आ गई। 900 एक्सचेंज पर गोल्डन डेविल ब्लड ने ट्रू फॉर्म दिखाया अपना। गोल्डन फेदर्स आसमान में बरसे। इस बार मिरेकल नहीं हुआ। लू होंग गिर पड़ी। परफेक्ट सीड भी लूट गया। डेविल ब्लड ने सीट को निकाला। लाइफ सीट कांप रहा था, लेकिन स्पेल से उसे बांध दिया गया। 9 हेवन 10 अर्थ के सभी लोग समझ गए। फॉरेन साइड के पास परफेक्ट सीड का काउंटर तैयारी से था। तभी इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल फिर चमका, लेकिन इस बार उस पर ब्लड रेड साइन उभरा। गोल्डन डेविल ब्लड बर्ड कांप गई। कौन है जिसका नाम सी है? लिविंग फॉसल तक हिल गया। डेथ साइन यूज बुला लिया गया। सी हाउ की एंट्री होती है। दूर से ही एक डोमिनेटिंग आवाज आई, मेरा सरनेम है सी, मेरा पूरा नाम है सी हाउ हुआंग, एम्परर हुआंग। यह नाम सुनकर ही उसका गुस्सा फट पड़ा। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में सिर्फ एक ही चीज, किलिंग इंटेंट। तभी लू फैमिली के लोग रोते चिल्लाते हुए आगे बढ़े। उनकी आवाज बैटल फील्ड में गूंज उठी। लू होंग का खून से लथपथ शरीर उन्होंने अपनी बाहों में उठा लिया। जो लड़की कभी लाइफ फोर्स से भरी रहती थी, अब पूरी तरह से लाइफलेस हो चुकी थी। उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। तभी सिहाव का गुस्सा फूट पड़ा। सिहाव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसका मन कर रहा था कि वह भी बैटल फील्ड में कूद जाए। स्नेक बीस्ट, गोल्डन डेविल ब्लड, दोनों को वही ख़त्म कर दे। उनका पूरा घमंड, उनकी एरोगेंस, सब कुछ तोड़ देना चाहता था सिहाव। डेविल बर्ड गोल्डन ब्लड ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गोल्डन हेयर हवा में बिखर चुके थे। वह घबराई हुई थी क्योंकि इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल, उसके नाम वाला फ्रेगमेंट, गहरे डार्क रेड कलर में बदल चुका था। यह डेथ ओमेन था। उसका दिल कांप रहा था। वह लगातार पीछे हट रही थी। सी हाउ ने इकट्ठा होना, सी क्लैन का इकट्ठा होना अब सिर्फ सी हाउ के आगे नहीं आया था। सी हाउ ने दूसरी तरफ से सी ये भी आगे बढ़ रहा था। डुअल पीपल आई वाला सी, जिसे अनडिफिटेड लेजेंड कहा जाता है। सब स्टंट रह गए।
और तभी एक और व्यक्ति आगे आया, सी हाउ, किन हाउ। सब समझ गया, सी सरनेम वाला सिर्फ एक नहीं था। सी हाउ, सी, किन हाउ, तीनों मौजूद थे, तीनों भाई, तीनों तबाही बोलकर। किन हाउ ने कुछ नहीं कहा, बस वह दूर से सी हाउ की तरफ देखा और हल्के से सिर आया। बैटरफील्ड पर छाया हुआ सन्नाटा और गहरा हो गया। इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल फ्रैगमेंट्स प्राइमल केओस में चमकने लगे। एक फॉरेन एंचर क्रीचर धीमी आवाज में कहा, सेल फ्रैगमेंट का खून से रंग जाना, डिक्लाइन ऑफ डेथ, डेविल ब्लड। बर्ड को तुरंत पीछे बुला लिया गया। एक पल में बैटलफील्ड में रुकने की हिम्मत किसी ने नहीं कर पाई। धीरे से उसके फ्रैगमेंट का रेड कलर फेड होने लगा। अचानक से सी सेल फ्रैगमेंट से बाहर निकला। पहले सी हाउ की तरफ गया, फिर सी ई की तरफ और आखिरी में किन हाउ की तरफ। सबकी सांसें रुक गई, लेकिन आखिर में वह जाकर सेक्रेड एकेडमी के डिसाइबल के सामने रुक गया। सब शॉक रह गए। सेक्रेड एकेडमी का डिसाइबल बिना हेजिटेशन के अटैक करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट सिल्वर हेयर्ड वुमेन यिन लिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। सिर्फ 100 मूव्स में सेक्रेड एकेडमी का जीनियस पूरी तरह से हार गया। यिन लिंग ने उंगली उठाई और सिर्फ एक आवाज़ है, बूम। उसके फोरहेड में एक छेद बन गया, बॉडी वही गिर पड़ी। यिन लिंग ने मुड़कर कहा, इतना कमज़ोर, लोग इसे यंग सुप्रीम कहते थे। 9 हेवन 10 अर्थ के लोग चीख पड़े, मुट्ठियाँ भींच ली। अब इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल ने पर्पल सन हेवनली मोनार्च को चुना। उसका सामना हुआ मेंटिस सेंटीपीड से, एक टेरिफाइंग किंग रेस क्रीचर। पर्पल सन हेवनली मोनार्च ने पूरी ताकत लगा दी। ग्रेट पर्पल एनर्जी सीड भी इस्तेमाल किया, लेकिन एनिमी के एंशिएंट इनकेंसन सीड की पावर को डिस्टर्ब कर दिया। एक तेज ब्लेड लाइट चमकी। पर्पल सन हेवनली मोनार्च कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया। उसका सीड भी छीन लिया गया और फिर बैंग, स्नो वाइट ब्लेड फिर चमकी। पर्पल सन हेवनली मोनार्च पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया था, यह तक कि उसका सर भी फट गया। बैटलफील्ड में पूरी तरह से खामोशी छा गई। कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं। 9 हेवन 10 अर्थ के लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के कोने फटने लगे, सीधे उनके गोटे मुंह में आ गए थे यार, सीधी बात। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे, वे फिर हार गए थे। एक और यंग किंग बैटलफील्ड में मर चुका था। खून और नफरत हड्डियों तक भर चुकी थी और बहुत से लोग पागल हो जाने वाले थे, लेकिन वे चीख भी नहीं पा रहे थे। लगातार 4 बैटलफील्ड पर 4 यंग किंग्स की लाशें पड़ी थीं, खून के तालाब में डूबी हुई। चाहे वो मानना चाहे या ना चाहे, हकीकत यही थी। इसी पल सबको समझ आ गया कि इमॉर्टल एंशिएंट के आखिरी फेज में लड़ने वाले लोगों की कितनी बेबस और दर्दनाक लड़ाई रही होगी। ये ऐसी लड़ाई थी जो इंसानों के भी दिल को शौक और गुस्से से भर देती थी। बहुत लोगों को ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें धूल बनकर उड़ चुकी हों। आगे सिर्फ अंधेरा था, डार्कनेस, प्योर डार्कनेस। जिनके पास अनमैच्ड एंशिएंट सीड थे, वे भी ऐसे ही हार गए। तो उम्मीद किस बात की? सी हाउ की ठंडी चुप्पी। पहले सी हाउ गुस्से से भरा हुआ था, नफरत उसके भीतर उबल रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वह कुछ नहीं बोला, बस बैटलफील्ड को बर्फीली आइस से देखता रहा। उसके थॉट्स में इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। लड़े कैसे और आखिरकार जीतेंगे कैसे? अगर वह किसी यंग किंग को हरा भी दे तो आगे कितने बड़े होंगे और कितने ताकतवर लोग खड़े होंगे। सी हाउ समझ चुका था, दुश्मन एंशिएंट सीड्स की कमजोरी खोज ली है। इसका मतलब साफ था, फ्यूचर के उसके साथ लड़ने वाले बहुत ही कम रह जाएंगे। इंसान अकेला होगा, पूरी दुनिया से कैसे लड़ेंगे, यह सोचकर उसके दिल को जला रही थी। तभी एक आवाज़ आई, मेंटिस की आवाज़ गूंजी। पर्पल सन हेवनली मोनार्च की लाश जमीन पर पड़ी थी। नो,
उसके क्लैन के सभी लोग चीख पड़े। उसके डिफेंडेंट्स ने रोते हुए चिल्लाया, मास्टर। हवा में खून की गंध फैल गई। हर किसी को ठंड और निराशा महसूस होने लगी। दुश्मन का एक एंशिएंट क्रीचर बोला। अचानक इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल्फ फ्रैगमेंट तेज रोशनी से चमक उठा। ग्रेट ऑस्पियस साइन। दुश्मन के एल्डर्स खुश हो गए। यह संकेत था जिससे लड़ाई हो गई। उसका भविष्य महान बनने वाला था। सेल्फ फ्रैगमेंट्स मेंटिस के लिए गुड साइंस दिख रहा था। 9 हेवन 10 अर्थ का दिल टूट चुका था। सभी लोगों का अगला चयन होने वाला था। किनहाउ। सेल्फ फ्रैगमेंट फिर चमका और इस बार किनहाउ को चुन लिया गया। सब चौंक गए। बैटलफील्ड क्लोथ से ताव की आवाज़ निकल रही थी। एनिमी के एल्डर्स भी हैरान रह गए। उन्होंने देख लिया किनहाउ के शरीर में एक इमॉर्टल बोन थी। यह पिछले एरा के एक लेजेंड की थी। अब एनिमी समझ गए थे कि इसे मार दिया तो बोन भी हमारी होगी। मेंटिस सेंटिपीड हंस पड़ा। तू आ मौत को गले लगाने के लिए। सिहाउ आगे आया। किनहाउ को आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक एक मजबूत हाथ उसके सामने आ गया। सिहाउ। किनहाउ चौंक गया। बड़े भाई, सिहाउ ने आवाज में कहा, तू नहीं जा सकता। किनहाउ जानता था अगर किनहाउ गया तो जिंदा नहीं बचेगा। किनहाउ बोला, मैं लड़ूंगा। सिहाउ ने बोला, नहीं। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन था। सिहाउ ने जोर से कहा, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं उसकी जगह लड़ूंगा। क्या ये नियमों के खिलाफ है? सब सन्न रह गए। सिहाउ ने किनहाउ को सुप्रीम बीइंग बोन एक्टिवेट करने कहा। दोनों ही ऑरा एक जैसी हो गई और तभी इमॉर्टल टॉर्टॉइस सेल्फ फ्रैगमेंट सिहाउ के हाथ में आ गया। उसने सिहाउ को चुन लिया था। उम्मीद की एक आखिरी किरण देखी। सब हैरान रह गए। किनहाउ पीछे हट गया। ब्रिग ब्रदर संभाल लेना कहते हुए। सिहाउ तभी बोला, अब चिंता मत करो, अब उनकी बारी है। फाइनल डिसीजन आया। सिहाउ आगे बढ़ा। मेंटिस गुस्से से गरजा, मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। सिहाउ शांत लहजे में बोला, तुम मरने वाले हो। फिर सिहाउ ने पूरे बैटलफील्ड को देखते हुए कहा, अब मैं खड़ा हूँ। तुम से है कोई जो मुझे मार सकेगा? एक एक को मारूंगा, सभी जनरेशन को मिटा दूंगा मैं। सिहाउ ने कहा। आकाश हेवन में एक बिजली दौड़ने लगी। सिहाउ की किलिंग इंटेंट आसमान छू रही थी। दोनों को ही हिला दिया। अब ये लड़ाई नहीं थी, ये नरसंहार होने वाला था। जबरदस्त लाइटनिंग गूंजी। पूरा बैटलफील्ड हेवन एंड अर्थ कांप उठे। हेवन से एक बाद में बिजली की धाराएं फूट पड़ी। पूरा बैटलफील्ड खौफनाक मंजर से बदल चुका था। सिंहों के भौवें तनी गई थी। उसके काले बाल हवा में बिखर रहे थे। उसी वक्त उसके दिल से ने सिर्फ एक ही बात थी, मार डालो, सभी को जान से मार दो। आज मुझे उन्हें मिटाना ही है। मेंटिस पूरे घमंड में था। मेंटिस सेंटिपीड जोर से हंसने लगा। वह वाइड में खड़ा था, बिल्कुल बेखौफ। उसका सेंटिपीड बॉडी ठंडी मेटेलिक चमक से दमक रहा था। दोनों मेंटिस आर्म्स ऐसे लग रहे थे जैसे हेवनली ब्लेड्स हो। उसके नीचे सिहाउ को देखा और तिरस्कार तरीके से कहा, कितनी मजाक की बात है, अभी अभी तुम्हारे तरफ से 2 लोग बूढ़े हो या जवान अब हमारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। कितना खून बह चुका है, फिर भी अकल नहीं आई। नीच हो तुम सभी, तुम लोग सिनर डिसेंडेंट्स हो, तुम लोग कमज़ोर हो। दूर खड़े फॉरेन यंगस्टर्स हंसने लगे। कुछ ने ताना मारते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया। हमेशा से ही लोग हारते हुए आए हैं। कीड़े आसमान के ड्रैगन को हराने की हिम्मत करते हैं, और तभी बग और हेवनली ड्रैगन्स की वर्शिप करने के लिए हमारे कदमों में आ जाओ। 9 हेवन टेनर्स के यंगस्टर्स के दिल छेद दिए गए ऐसे लग रहा था।
सबको बेइज्जती और शर्म महसूस हो रही थी। सी हाउ का ठंडा आवाज आया, बिल्कुल कोल्ड काम। बस हो गया तुम्हारा? यही थे तुम्हारे आखिरी शब्द? उसने कहा। इस इंसिपिड को मारने के बाद मैं यही खड़ा रहूंगा। जो भी आएगा मार दूंगा जान से। आना है तो आ जाओ। पूरा माहौल एकदम टेरिफाइंग तरीके से जम गया। एनिमी साइड के यंग किंग्स कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में क्लिंट इंटेंट पूरी तरफ से दिख रही थी। तभी भारी कदमों के साथ इनविजिबल प्रेशर से वॉइड तक फटने लगा। मतलब साफ था, मौका मिला तो वे सी हाउ को जरूर मारेंगे, शिकार किया जाएगा। अब भी हमला नहीं करेगा, एक फॉरेन किंग ने कहा। मेंटिस हंसते हुए बोला, ऐसे लोग दबाए जाने के बाद ज़्यादा मज़ा देते हैं। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। हंटिंग गेम विल बी स्टार्ट नाउ। उसके आर्म्स ब्लेड में बदल गए। सी हाउ की तरफ इशारा किया। सी हाउ ने मुट्ठी बांध कर उसके शरीर को वॉर ब्लड उफान मार रहा था सी हाउ का। मरना है या मारना है? सी हाउ बोला, आ जाओ। हेवेंस मेंटिस बोला, हेवन भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। आज मेरे लिए शुभ दिन है। लेकिन तभी सिल्फ फ्रेगमेंट्स की रोशनी डिम पड़ने लगी। रंग बदल गया। सभी लोग सन्न रह गए। अभी तो गुडविल थे, अचानक क्या हो गया? ये बिल्कुल एबनॉर्मल था। मेंटिस सेंटीपीड का चेहरा ठंडा हो गया। पहला अटैक आया। मर जाओ इंसान। बैंग की आवाज आई। मेंटिस ब्लेड आसमान चीरते हुए सी हाउ पर गिरी। तंग सी हाउ ने मुट्ठी से वार रोका। मुट्ठी से वार रोका यार, वाह क्या बात है, मुट्ठी से रोक रहे हैं वार आजकल लोग। लाइटनिंग और ठंडी लाइटनिंग जोरदार टक्कर से फट पड़ी। आसमान तक हिल उठे। पूरी तरह से फॉग छट पड़ा। मेंटिस ऊपर खड़ा था और सी हाउ नीचे, बिल्कुल सही सलामत। असली ताकत अब शुरू होने वाला था। मेंटिस पूरी तरह से ताकत से सी हाउ पर टूट पड़ा। डार्क क्रॉसिव लाइट, हेवनली ब्लेड एक साथ वॉइड तक टूटने लगे। ये उसका सबसे पावरफुल अटैक था। सी हाउ तभी गरजा। पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। उसके चारों तरफ लाइटनिंग फ्लेम्स उठ रही थी। वह वॉर इमॉर्टल जैसे लग रहा था, गॉड ऑफ वॉर। उसके शरीर में के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट खुल चुके थे। डार्क लाइट उस तक पहुंच तक नहीं पा रही थी। मेंटिस का ब्लेड सीधे सी हाउ के सर पर पड़ा। सी हाउ ने भागने के बजाय हैंड टू हैंड सीधे टकराने की ठानी। उसके हाथ कुन पैंग लाइटनिंग एम्परर विलो डाइटी के सिंबल्स चमक रहे थे। हेड ऑन कोलिजन हुआ दोनों का। ये जीत या मौत का टक्कर था। तभी नतीजा आया। मांस फटने की आवाज आई। धुआं छटा। सी हाउ वही के वही खड़ा था और मेंटिस की हेवनली ब्लेड एम टूट कर टुकड़े हो चुकी थी। खून की धाराएं उसके हाथों से फट रही थी। मेंटिस जोरों से चिल्लाया, नहीं। पूरा बैटलफील्ड बदल गया। एक अनबीटेबल ब्लेड नंगे हाथों से तोड़ दी गई थी। सिर्फ संघार। मेंटिस सेंटीपीड भागने लगा। सी हाउ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? और उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे जोर से एक झटका दिया। उसका पूरा शरीर फाड़ दिया गया। सी हाउ ने खून में डूबे एक असली ओवरलॉर्ड बन चुका था, ऐसा लग रहा था। अरे पता है सी हाउ पे एक नंबर गाना शूट करेगा दोस्तों, बताओ कौन सा है। काले बाल खून से भीगे हुए थे। आंखें बिजली के जैसे चमक रही थी। सब हिल चुके थे। इतनी ताकत, इतना एरोगेंस, इतनी भयानक मौत। मेंटिस के लथपड़े मांस के चीथड़े इधर उधर बिखर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ खून ही फैल चुका था। डार्क गोल्डन सेंटीपीड वॉइड में पूरी तरह से तड़प रहा था। अरे यार, जब सी हाउ ने पूरी तरह बीच से फाड़ दिया था भाई, तो वो तड़प कैसे रहा है यार? सी हाउ ने इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। ये देखो 2 हिस्सों में फट चुका है, फिर भी तड़प रहा है यार, क्या बात है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। क्या है, दर्द इतना भयानक था कि वह सह नहीं पा रहा था। बैंक की एक आवाज़ है, उसका पूरा हिस्सा
भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक हिस्सा उसके शरीर से अलग हो गया, खून की बौछार चारों तरफ फट गई। सब शौक थे, पूरा बैटलफील्ड सन्न रह गया। बस एक पल में जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका था। इतनी जल्दी इतना भयानक अंत किसी ने नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी कम समय में ही ख़त्म हो जाएगी। सबको लग रहा था अभी तो शुरू ही हुई थी और ये ख़त्म भी हो गई। फॉरेन क्रीचर्स की आंखों में डर बैठ गया। पीछे खड़े फॉरेन किंग्स पहली बार सीरियस हो चुके थे। ये कैसे हार गया? इसकी बॉडी अब अनबीटेबल थी, जिसे अनस्टॉपेबल माना जाता था। गोल्डन बॉडी, फ्लेश एंड बोन्स, फिर भी न्यूट ताकत से फाड़ दी गई। और खुद मेंटिस एक यकीन नहीं कर पा रहा था, जिसे पूरा भरोसा था कि वह 9 हेवन टेन अर्थ्स को रौंद देगा, वही आज टुकड़ों में पड़ा था। 9 हेवन टेन अर्थ की तरफ जोरदार शोर मच गया। सभी लोगों की आंखों में खुशी, आंसू, हर इमोशन एक साथ दिख रहे थे। उन्हें जीत दिखाई दे रही थी। इतने समय बाद किसी ने एक एक करके सब गिरते गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था दुनिया डार्कनेस हो गई हो और आसिया उन सब के लिए ब्राइट सन बनकर आया हो। मेंटिस, सेंटीपीड, घर जा। तूने मेरी गोल्डन बॉडी तोड़ दी, यह बदला मौत तक चलेगा। वह बचा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके शरीर के काट कर अलग कर दिया था। सी हाउ ने ठंडे लहजे में कहा, तो फिर मर जाओ। किलिंग इंटेंट बेतहाजा तरीके से भड़क उठी। मेंटिस पूरी तरह से डर चुका था। मेंटिस ने एक क्रिस्टल निकाला। उसके अंदर रेड सन जैसा एक ब्लड था। उसने उसे पी लिया। पल भर में उसकी सारी ताकतें वापस आ चुकी थी। पूरी ताकत, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वह बोला, सीधे टकराने नहीं आया। वह घूम घूम कर लड़ने लगा। उसकी चालें बेहद खतरनाक थी। 9 हेवन टेन अर्थ के लोग तक डर उठे थे, कहीं फिर से पलट न जाए बाजी। सी हाउ कहकर बोला, मैं ही तुझे आज अंतिम यात्रा पर भेजूंगा। उसकी पीठ पर कुंप एंड विंग्स उभरे, पैरों में अर्थ 2 इंचेस बिजली, लाइटनिंग उसके चारों ओर से नाचने लगी। उसकी स्पीड अब नॉर्मल बढ़ चुकी थी। बैंग बैंग, उसकी 2 मुट्ठियाँ सीधे सेंटीपीड की बॉडी पर टकराई। यह लड़ाई नहीं, यह दबदबा था, सी हाउ का दबदबा। मेंटिस को लग रहा था ये लड़ नहीं रहा, यह मुझे कुचल रहा है। सी हाउ जानबूझकर सिर्फ उसे फिस्ट से मार रहा था, क्योंकि वह इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को अपनी बॉडी पर आजमा रहा था। अब सेंटीपीड बच नहीं सकता था। उसने मेंटिस ब्लेड से अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया। बैंग, सी हाउ ने सीधे उसका सामना किया। उसका एक पंच मानो यूनिवर्स तक ट्रम्बल कर रहे हों। सेंटीपीड का पूरा शरीर फट गया, खून खौल उठा। उसके प्रिमोडियल स्पिरिट बचाने की कोशिश की, लेकिन बैंग, सी हाउ ने सीधे एक फीस्ट से उसके सर के टुकड़े कर दिए। प्रिमोडियल स्पिरिट तक नहीं बचा, सब कुछ वही जम गया। मेंटिस मर चुका था। फॉरेन किंग यही खत्म हो गया। पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया था। एनिमी साइड साइलेंस हो गई थी और 9 हेवन टेन अर्थ जयकारों से गूंज उठा। पर्पल सन हेवनली मोनार्च का डिसेंडेंट रोते हुए वो घुटनों पर आ गिरा। वहाँ तुम्हारा शुक्रिया। पूरा मैदान शोर से भर गया। सी हाउ ने मैदान में खड़े हुए कहा, फिर उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी, अगला कौन है? तू बहुत ज़्यादा उछल रहा था। सी हाउ ने सीधे कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सभी को काट कर रख दूंगा। लेकिन तभी इमॉर्टल टॉर्टोइस सेल चमका। इस बार 12 हैंड वाला राइनो बकरी के चेहरों का सामने आया। वह दहाड़ते हुए बोला, मर जा। उसने एंसेस्ट्रल डिवाइन मेथड इटर्नल डेमन वॉल निकाल ली। खून से सनी एक ब्लैक वॉल सी हाउ पर गिरी। सब डर गए। ये तो एंसेस्ट्रल किलिंग आर्ट है। सी हाउ
हंसते हुए कहा, बस इतना ही। विलो चैंस, लाइटनिंग कुम्पेन सब एक साथ फूट पड़े। होंग लॉन्ग सब डेमन वॉल दरक गई और फट गई। खून की बारिश उस मॉन्स्टर के चेहरे तक पीला पड़ गया था। सी हाउ सीधे उस पर टूट पड़ा। एक ही पंच में उसका पूरा शरीर फट गया। आसमान लाल हो गया। फॉरेन यंगस्टर्स भी गिर गया। पूरा बैटलफील्ड शांत था। सी हाउ सबको घूरते हुए बोला, नेक्स्ट 10 हो ना, एक एक करके आओ, आज सबका हिसाब होगा। बैटलफील्ड पर खड़ा वो यंग जनरेशन का हुआंग सियाओ बस एक ही शब्द बोल रहा था, इतनी बेफिक्री, इतने कॉन्फिडेंस से। क्या वह उन्हें कमज़ोर समझ रहा था? उनके लिए यह सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, यह सीधे फॉरेन क्रिएचर्स की बेइज्जती थी। किसकी हिम्मत है जो उन्हें इतने कैजुअल अंदाज में ललकारे? स्नेक बीस्ट की दहाड़ आई। स्नेक ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे मार दूंगा। उसकी सिल्वर बॉडी चमकने लगी। सिंबल्स उभर आए। गोल्डन डेविल ब्लड और भी ज़्यादा अनईजी हो गई। बाकी फॉरेन किंग्स की आंखों कोल्ड किलिंग इंटेंट चमक रही थी। किसी ने कहा इसे सबक सिखाना होगा, किसी ने कहा इसे दबाकर मारना होगा। जमीन फॉरेन क्रीचर्स यंगस्टर्स का गाढ़ा खून फैला था, लाल हल्का सुनहरा बेहद पावरफुल ब्लड एसेंस। जिसे क्रीचर को भी अभी मारा गया था वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आया। गोल्डन गोट, सर पर सिंह, गोल्डन ऊन, 12 हैंड, उन अब सब टुकड़ों में बिखर गया था। ठीक है, वैसे ही मेंटिस की भी बॉडी थी। सियाह ने पीछे खड़े गोल्डन लिटिल एंड और काउयू संग से कहा, गोट और सेंटीपीड दोनों को ठीक से रैप करे। सब लोग समझ गए वह बूढ़ीस को इंग्रेडिएंट्स की तरह रखने वाला था। अरे युवान का पता है यार, वो अगर सांप को भी मार देना भाई तो जिंदा खा जाए उसे, ऐसा है पता है उसका। तभी स्नेक बीस्ट, अगर जा मैं तुझे जान से मार दूंगा। वाइट रॉब्ड यंग किंग बोला, अगर मुझे मौका मिला तो इसे ज़रूर मारूंगा। उसके आसपास का वॉइड मुड़ रहा था। उसकी ऑरा ही भारी थी। अरे ऑरा फार्मिंग तो सियाओ करेगा यार, इन सब के आगे देख लेना, फाड़ के रख देगा एक एक को। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सियाओ फिर बोला, बस यही, इतना ही बोल सकते हो तुम? फॉरेन साइड के चेहरे बदल गए। 9 हेवन के 10 अर्थ की तरफ लोगों का दिल हल्का हो गया। इतनी देर से हार पर हार और सिर्फ मौतें, आज पहली बार सीना खुलकर सांस लिया ऐसा लग रहा था। लोग चिल्लाने लगे, हुआंग बहुत सही मारा, सभी को जान से मार दो, हमारा रिवेंज लो। सिंहों की नजर सीधे फॉरेन क्रीचर्स पर थी। स्नेक बीस्ट, गोल्डन बर्ड, बाकी एरोगेंट किंग्स। वह चाहता था कि वे खुद आए। इमॉर्टल टोर्टॉइस सेल का फैसला आया। इमॉर्टल टोर्टॉइस के फ्रैगमेंट्स चमके। शेल का एक टुकड़ा वाइट रॉब्ड यंग मैन के सामने गिरा। सब शौक थे। उसी को चुना। जान फेंग की एंट्री हुई। वाइट रॉब्ड यूथ मुस्कुराया, हेवन फेट भी तुम मेरे साथ हो। उसका नाम था जान फेंग। वह आगे बढ़ा। वाइट रॉब्ड लहराई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड ऑफ वॉर उतर रहा हो। धरती फटने लगी, पहाड़ तक ढहने लगे। चारों तरफ डिवाइन रिंग्स उभरी थी। मुझसे टकराना तुम्हारी बदनसीबी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने कहा। तभी सेल फ्रैगमेंट पर कुछ सिंबल्स उभरे। सिहाव के सेल पर भी पल भर को सिंबल्स दिखे, फिर गायब हो गए। फॉरेन एल्डर्स कांप गए। ये उस अनएक्सपेक्टेड एग्जिस्टेंस का सरनेम है, किसी ने बताया। जेंग फेंग की माँ उस क्लैन से थी। उसके शरीर में एंडलेन क्लैन का एक चौथाई ट्रू ब्लड एसेंस है। एंडलेन, बस ये नाम ही काफ़ी था। हेवेंस, गोल्डन पाइक दिखाई दे रही थी, ऐसे स्पीयर जो पूरे यूनिवर्स को चीर दे। ग्रेट एल्डर ने गंभीर आवाज़ में कहा, यह ट्रू नेम पावर है, वो एग्जिस्टेंस आज भी जीवित है। सिहाउ हिल गया था। उसे याद आया हेवनली हॉर्न एंड विशियस 10 ने में से एक, जिसे
इसी गोल्डन स्पेयर ने भेदा था। ये वही स्पेयर है। सिहाव का जवाब आया। सन फेंग गरजा, एनलैंड क्लैन का अपमान खून से चुकाना होगा तुम लोगों को। सिहाव शांत था लेकिन ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ एक तरफा ब्लड पर इतना घमंड। फॉरेन साइड चुप हो गई। एनलैंड क्लैन बहुत रेयर था इसलिए इतना ब्लड भी बहुत माना जाता था। लेकिन सिहाव बोला, अगर प्योर ब्लड एनलैंड भी आया तो भी मेरे हाथों मारा जाएगा। ज़ेन फेंग ये सुनकर आग बबूला हो गया। बैंग, उसने अटैक किया। बैटल शुरू होने वाला था। एक तरफ एनलैंड ब्लड लाइन प्राइड और एक तरफ सिहाव की एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। अब ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये क्लैंस की फेट और हिस्ट्री लिखने वाली थी। तो ठीक है दोस्तों, आज तक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो 40 मिनट प्लस हो चुकी है, तो अभी आज एक ही वीडियो आएगा और आज एक और वीडियो लाने वाला है हम लोग वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की। तो हो सके तो गाइस संडे से पहले हम लोगों के 15 सब्सक्राइबर करा दीजिए, तो संडे को एक हो सके तो 1 आवर का हम लोग एक बोनस वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारी तरफ से ज़रूर कीजिएगा।